वेलकम टू कोड मूड। आज का टॉपिक है फायरबेस क्लाउड फायर स्टोर इन रिएक्ट नेटिव। ये रिएक्ट नेटिव फायरबेस सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। इससे पहले दो ट्यूटोरियल के अंदर ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और सेंड ईमेल इनविटेशन करके दिखा चुका हूँ आपको। इसके लिए मैंने आर्यन फायरबेस एग्जाम्पल के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। मैं उसी में आगे की वर्किंग करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज के अंदर मैं एक टैक्स बटन ऐड करूंगा। मैंने टैक्स बटन का कंपोनेंट पहले से बनाया हुआ है। इस टैक्स बटन के कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया, मतलब कॉल कर लिया, और इसका मैं टैक्स का नाम दे दिया। टैक्स का जो प्रॉप है उसमें मैं नाम दे रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट्स का। अब मैं ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन बना लूँगा ऐड प्रोडक्ट डॉट जीएस के नाम से। मैं इस ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन के अंदर दो इनपुट बॉक्स लूँगा और एक बटन ले लूँगा। पहला इनपुट बॉक्स प्रोडक्ट के नेम के लिए और सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस के लिए, और बटन है उसको ऐड करने के लिए। ये मैंने दोनों स्टेट्स ले लिए हैं इस इनपुट को हैंडल करने के लिए। अगर आपको इनपुट हैंडल करना नहीं आता तो इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा। ये स्क्रीन रेडी हुई है ऐड प्रोडक्ट्स की। अब इसको इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ऐप नेविगेटर में भी इसको जो है ना कॉल कर लेंगे, ताकि हमें नेविगेशन में काम आ सके, इसको नेविगेट कर सकें हम इस स्क्रीन को। अभी ऑन प्रेस के ऊपर हम इसको नेविगेट कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे। क्लिक करने पे यहाँ पे पैरामीटर में नेम सेम होना चाहिए, जो आपका स्क्रीन नेम है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। जो नेम आपने स्टैक में दिया है, ऐप नेविगेटर में दिया है, वही नेम यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी जाके जो है नेविगेट होगा, वरना नेविगेट नहीं होता है। अब देखें, क्लिक करके देखें, नेविगेट हो रहा है। प्रोडक्ट नेम, प्राइस और ऐड प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये जाएंगे कंसोल के ऊपर क्लाउड फायर स्टोर में, और इसको क्रिएट डेटाबेस कर देंगे।
इसको स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन बनती हो पहले टेस्ट मोड के अंदर होती है फिर बाद में प्रोडक्शन में जाती है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी टेस्ट मोड यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको इनेबल कर देंगे। ये हमारा फाइल स्टोर क्रिएट हो रहा है, क्लाउड फाइल स्टोर। अब ये कलेक्शन है, ऐसे जिस तरीके से हमारा एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे कलेक्शंस होती हैं। तो हमने सबसे पहले बना रहे हैं यूज़र का कलेक्शन, जहाँ पे सारे यूज़र्स सेव करेंगे हम लोग जो साइन अप कर रहे होंगे, वो सब जो है यूज़र सेव कराएंगे। इसके लिए हमने 2 फील्ड रखी हैं, यूज़र नेम और उनकी ईमेल। ये तो वैसे हम लोग टेम्परेरी दे रहे हैं, बेसिकली जब हम लोग वहाँ से कोड्स सेट करेंगे तो वहाँ से डिटेल्स आती हैं। ये तो बस ऐसे ही मैंने सैम्पल दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ से जाएंगे RN फायरबेस पे क्लाउड फायर स्टोर के ऊपर, देखेंगे सबसे पहले ये ऐप तो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। अब रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश फायर स्टोर को इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये देखेंगे किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपनी सर्विसेज की फाइल में जाएंगे ऑथ की, क्योंकि मैं जो यूज़र साइन अप कर रहा हूँ उसको सेव करा रहा हूँ, तो मैं इसलिए ऑथ के अंदर ही करूँगा, ऑथ की फ़ाइल के अंदर। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, इसको मैंने पेस्ट कर दिए। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा क्रिएट यूज़र इन DB, मतलब डेटाबेस को शॉर्ट में DB। और इसके पैरामीटर्स दे रहा हूँ मैं फुल नेम और ईमेल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डेटाबेस में सेव कराने के लिए पैरामीटर्स में दे दिए इसको। अब रिटर्न करा देंगे फायर स्टोर, जैसे जिस तरीके से हमने ऑथ का पैरामीटर ऑथ के फंक्शन को कॉल किया, इस तरीके से फायर स्टोर के फंक्शन को कॉल करेंगे। डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नेम दे देंगे जो आपने कंसोल पे रखा हुआ है, कलेक्शन बनाई है उसको, यूज़र्स बनाई के नाम से तो यूज़र्स लिख देंगे। अब डॉट डॉक, डॉक मतलब यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट आईडी होती है। डॉक्यूमेंट आईडी अगर आप यहाँ पे हम लोग आप कोई अपनी आईडी देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी दे देंगे, वरना अगर आप रैंडम आईडी रखना चाह रहे हैं तो कुछ भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे जब यूज़र साइन अप होता है तो उसकी आईडी क्रिएट करता है फायरबेस, तो मैं इसलिए यहाँ पे यूआईडी पास करा पैरामीटर में, इस तरीके से यूआईडी, फुल नेम और ईमेल दे देंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने सेव करानी है। अब डॉक यूआईडी का डॉट सेट, मतलब जो चीज़ हमें सेव करानी है डेटाबेस में भेजनी होती है उसको हम लोग सेट करते हैं। तो सेट और उसके पैरामीटर में हमने ऑब्जेक्ट बना के ये तीनों चीज़ें पास कर दी हैं। फर्स्ट है यूआईडी, फिर फुल नेम और ईमेल। और अब इसको जो है ना साइन अप के फंक्शन में कॉल कर लेंगे, एक और देन का फंक्शन बनाएंगे और उसमें यूआईडी हमारी जो रिटर्न हो रही है, मतलब यूज़र की जो यूआईडी थी वो ऊपर से हमें मिल रही है, तो इसी को हम लोग दोबारा रिटर्न करा लेंगे। क्रिएट यूज़र इन डेटाबेस में सबसे पहले हम ये यूआईडी पास कर लेंगे जो हमें रिटर्न हो रही थी ऊपर से, फिर फुल नेम और इसी के साथ यूज़र की ईमेल। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें पैरामीटर्स में से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ये फायर स्टोर पे सेव हो जाएगा यूज़र। मैं आपको करके दिखाता हूँ रन करके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं साइन आउट करके एक नया यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, साइन अप करके। सबसे पहले एक फुल नेम दे देंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे टेस्ट फुल नेम दे रहा हूँ। मैं एक ऐसी सैम्पल ईमेल इंसर्ट कर रहा हूँ और पासवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। अब साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये देखें साइन अप हो चुका है, मतलब होम की स्क्रीन पर आ गया तो साइन अप हो चुका है। अब इसको जो है ना कंसोल पे देखेंगे हम जाके कि जो है यूज़र, ये देखें यूज़र क्रिएट हो चुका है हमारे पास। अब फायर स्टोर में जाके देखेंगे, फायर स्टोर में देखें इसकी ईमेल, फुल नेम और इसकी जो यूज़र आईडी सेव हो चुकी है। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट की फ़ाइल बनाई है सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट के लिए कलेक्शन भी बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से ही। इसी तरीके से यहाँ पे फील्ड्स में कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये सैम्पल ही होती है बेसिकली। असल फील्ड्स तो हम लोग वहाँ से डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसका आता है डाटा फील्ड्स में। इस तरीके से इम्पोर्ट के लिए दोबारा मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट्स के अंदर। अब सबसे पहला फंक्शन बना रहा हूँ मैं ऐड प्रोडक्ट्स का।
इस फंक्शन के पैरामीटर में मैंने प्रोडक्ट नेम और प्राइस पास कर दी, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट नेम और प्राइस नहीं है तो वो अलर्ट प्रॉम्प्ट कर देगा हमारे पास कि प्रोडक्ट नेम और प्राइस इंसर्ट करे यूज़र। अलर्ट का फर्स्ट पैरामीटर हमेशा हमारी हेडिंग होता है प्रॉम्प्ट की, और सेकंड पैरामीटर में हमारा मैसेज आता है। अब रिटर्न करके वैसे ही फायर स्टोर के फंक्शन को रिटर्न कर लेंगे। डॉट कलेक्शन मतलब यहीं पे, अब यहाँ पे कलेक्शन का नेम आएगा जो प्रोडक्ट्स की कलेक्शन प्रोडक्ट्स के लिए बनाई है, उसका नाम देख लेंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट्स, तो यही यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका। अब मैं यहाँ पे डॉक, अब आता है डॉट डॉक मैं ब्लैंक रखूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रैंडम आईडी प्रोडक्ट्स की रखना चाह रहा हूँ। तो डॉट सेट, अब सेट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें सेट करानी है, क्या क्या चीज़ें हमें सेट करानी है, डेटाबेस के अंदर सेव करानी है। पहला है हमारा प्रोडक्ट नेम, दूसरा है प्राइस। अब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें जो है ना मैं एक कैच लगाना भूल गया था ऐड प्रोडक्ट के अंदर, ताकि हम लोग एरर भी कैच कर सकें कि एरर आ रहा है, वरना हमें एरर नहीं पता चलेगा और हम लोग कैच नहीं लगाएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कहलाती है ये। अब इसको इंडेक्स के अंदर भी, इस फंक्शन को भी हम लोग, इस फाइल को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे और किस तरीके से ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले सर्विसेज से प्रोडक्ट की फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने प्रोडक्ट की फाइल को इंपोर्ट कर लिए। अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अंडरस्कोर ऐड के नाम से। इसमें मैंने प्रोडक्ट को कॉल किया जो हमने इंपोर्ट करा हुआ था, उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया प्रोडक्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट। अब मैंने पैरामीटर्स में दोनों अपनी स्टेट्स के नाम पास कर दिए, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। अब डॉट देन के अंदर मैं यहाँ पे अलर्ट प्रॉम्प्ट करूँगा कि मतलब अगर ये फंक्शन, ये प्रोडक्ट सही ऐड हो रहा है तो ये अलर्ट प्रॉम्प्ट कर दे। अगर अगर प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ है तो फिर ये हमारे पास देन की जगह हमारा कैच का फंक्शन चलेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसे कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई एरर आ रहा है तो अलर्ट डॉट अलर्ट के अंदर एरर डॉट कोड, मतलब उसका जो भी कोड आ रहा है पीछे से फायरबेस अपना एक कोड प्रॉम्प्ट करता है, मतलब एक कोड देता है साथ, वो आ जाएगा और साथ साथ उसका मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से ऑन प्रेस के ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अंडरस्कोर ऐड के नाम से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिए। अब इसको चेक करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। प्रोडक्ट में मैंने अपना एक प्रोडक्ट नेम डालना चाहिए सैम्पल प्रोडक्ट के नाम से, और प्राइस में दे रहा हूँ 100। अब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें प्रॉम्प्ट आ गया प्रोडक्ट एडेड। अब इसको फायरबेस कंसोल पे चेक करेंगे, ये देखें फायरबेस कंसोल के ऊपर ये प्रोडक्ट आ रहा है प्राइस और इसकी प्रोडक्ट नेम आ रहा है। जो मैंने चीज़ फंक्शन में सेट कराई थी वही दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब मैं इसको गेट कैसे करते हैं ये करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट प्रोडक्ट के नाम से। सबसे पहले मैं फायर स्टोर को कॉल करूँ, फायर स्टोर के फंक्शन को, उसके बाद डॉट कलेक्शन के अंदर भी हमारी कलेक्शन का नेम आएगा जिस कलेक्शन से हम लोग डाटा गेट कर रहे हैं। हमारी कलेक्शन में प्रोडक्ट्स है। इसके बाद डॉट गेट का फंक्शन कॉल होगा क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को, क्योंकि हम लोग डाटा गेट करना है। अगर हम लोग डाटा भेज रहे होते हैं तो हम लोग डॉट सेट का फंक्शन कॉल करते हैं। इस तरीके से डॉट गेट किया, देन में हम लोग जो भी हमारा डाटा रिटर्न हो वो देन के अंदर हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए मैं एक बनाया स्नैप के नाम से रिटर्न करा रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक एरे बनाया प्रोडक्ट्स के नाम से, स्नैप डॉट फॉर ईच। स्नैप जो है हमारे पास रिटर्न हो रहा है, स्नैप के फॉर्म में डाटा रिटर्न होगा, स्नैप डॉट फॉर ईच। अब सारा डाटा फॉर ईच के लूप से मैं इस एरे के अंदर भेज दूंगा प्रोडक्ट्स के नाम से जो है मैंने बनाया है, प्रोडक्ट्स डॉट पुश। अब जो हमारे पास रिटर्न होता है डाटा उसमें बहुत सारी चीज़ आती है, उसमें से मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ जो है ना इस एरे के अंदर भेज दूँ प्रोडक्ट डॉट डाटा के नाम से। इसके बाद इस एरे को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कैच में एरर इस तरीके से रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रंट एंड में मैं हैंडल करूँगा जिस तरीके से मैंने प्रोडक्ट ऐड करते हुए भी हैंडल किया था। इसलिए यहाँ अगर यहाँ पे और दोनों जगह पे हैंडल कर लेंगे तो दोनों जगह पे एरर आएगा तो वो सही से समझ नहीं आएगा मैं कहाँ पे एरर आ रहा है, उसको एरर को पकड़ना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस तरीके से करा।
अब इसके लिए एक फाइल बनाई है मैंने प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें मैं गेट करके दिखाऊंगा आपको प्रोडक्ट्स। मैंने इसमें छोटा सा सैम्पल बना लिया था क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनाने में, इसलिए मैंने एक ऐसी ऐड कर लिया था। अब मैंने सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को सर्विसेज में से। इसके बाद यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, दो हुक्स हैं रिएक्ट के, इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। सबसे पहले मैं एक स्टेट बना रहा हूँ प्रोडक्ट की, जिसके अंदर मैं सारा डाटा सेव गेट करा के इस एक स्टेट के अंदर सेव कराऊंगा। और एक स्टेट बना रहा हूँ लोडिंग की, ये जब तक हमारा डाटा फायरबेस से उठकर या हमारी डेटाबेस से उठकर आ रहा था तो सब तक लोडिंग हो स्क्रीन पे। इसके लिए जब हमारी स्क्रीन लोड होगी बाय डिफॉल्ट तो वो लोड होना चाहिए, क्योंकि हमारा डाटा फॉरन उठ के नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्रू रखा है। अब यूज इफेक्ट का हुक, ये वो हुक है जो स्क्रीन खुलते ही, जब स्क्रीन हमारी खुलती है सबसे पहले ये हुक रन होता है। तो इस हुक के अंदर मैं डाटा गेट करूंगा, तो मैंने प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करा हुआ था उसको कॉल करा प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट। उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर की फाइल के अंदर जो हमारा फंक्शन आता है गेट प्रोडक्ट का, उसको कॉल कर लिए। अब देन के अंदर में क्या है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जो ये रिटर्न कर रहा है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दी है प्रोड के नाम से, PROD, प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म। और वो रिटर्न करके सेट प्रोडक्ट्स में मैं भेज रहा हूँ। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट से क्या होगा कि सारी वैल्यूज होंगी वो प्रोडक्ट वाली स्टेट में चली जाएंगी। और साथ साथ मैं यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स कर रहा हूँ, मतलब अब हमारे पास डाटा आ चुका है, तो देन के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है इस फंक्शन में, तो हमारी लोडिंग फॉल्स हो जाए, हमारे पास डाटा शो हो जाए, इसलिए यहाँ पे लोडिंग फॉल्स कर दिया। अगर आप यहाँ पे लोडिंग ट्रू रखेंगे तो हमारे पास वो स्क्रीन पे लोडिंग चलती रहेगी, तो हमारे पास डाटा आ भी जाएगा, तो हमारे पास लोडिंग की वजह से वो शो नहीं होगा हमें। इस तरीके से पे मैंने कैच से एरर को रिटर्न करा दिए। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ़ लोडिंग। इफ़ लोडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे इफ़ लोडिंग डबल इक्वल्स टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर आप इफ़ लोडिंग भी लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि लोडिंग ट्रू है, तो रिटर्न कर दे एक्टिविटी इंडिकेटर। एक्टिविटी इंडिकेटर बेसिकली एक बिल्ट इन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, जो लोडिंग शो करता है। इसमें इसकी प्रॉप होती है कलर। मैं कलर अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशन का पास करूँ, कलर्स डॉट प्राइमरी, जो मैंने कलर्स की फाइल बनाई है। और साइज इसके 3 होते हैं, लार्ज, स्मॉल और मीडियम, में से लार्ज साइज यूज़ करूँ इसका। अब मैं स्क्रॉल व्यू के अंदर एक कंटेनर स्क्रॉल व्यू पास कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मुझे स्क्रॉल के ऊपर स्टाइलिंग करनी है स्क्रॉल व्यू में, वो मैं यहाँ पे कंटेंट कंटेनर स्टाइल में पास कर रहा हूँ। एक सिलेक्ट डायरेक्शन रॉ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रॉ में दोनों डाटा दिखाना है। और जस्टिफाई काउंटेड स्पेस बिटवीन इसलिए रखा है कि मुझे प्रोडक्ट नेम लेफ्ट उस पर दिखाऊंगा, लेफ्ट कॉर्नर पे, और प्राइस राइट कॉर्नर पे दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने जस्टिफाई काउंटेड स्पेस बिटवीन रखा है। अब इसको हम लोग डेटाबेस से हमें कोई भी चीज़ गेट करनी होती है तो हम लोग उसके लिए लगाते हैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट। मैंने स्टेट का नाम दिया प्रोडक्ट्स एंड मतलब प्रोडक्ट्स अगर हमें मिले स्टेट में कुछ प्रोडक्ट्स होंगे तो ये चीज़ चलेगी, वरना प्रोडक्ट मैप का फंक्शन चलेगा। अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो मैप का फंक्शन नहीं चलेगा। मैप मतलब जैसे हमारा लूप होता है जावास्क्रिप्ट में, कोई भी एरे में डाटा, एरे का डाटा जो है ना हमें शो कराने के सही से मैप का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं मैप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले पैरामीटर में हमारे पास आएगा डाटा, और दूसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स, मतलब इसकी की। तो मैं इसके अंदर एक टैक्स पास कर रहा हूँ। डाटा के अंदर हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो डाटा डॉट प्रोडक्ट नेम मैं कॉल कर लूँगा। इसी तरीके से दूसरे में डाटा डॉट प्राइस आ जाएगा। ये डाटा का एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा, उसमें से हमें जो जो चाहिए उसकी की का नाम देते जाएंगे हम लोग, जैसे डाटा डॉट प्रोडक्ट नेम, डाटा डॉट प्राइस। इस तरीके से मैंने एक व्यू कर दिया था इसको, और व्यू में मैं की पास कर रहा हूँ इंडेक्स। जब भी हम लोग कोई चीज़ मैप करते हैं तो हमें उसमें की पास करनी ज़रूरी होती है। इसी वजह से हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं, डाटा और इंडेक्स। तो मैंने जो है ना की में इंडेक्स पास कर दिया। मैं कंटेंट कंटेनर स्टाइल हटा रहा हूँ क्योंकि वो मैंने नीचे व्यू ले लिया, तो मैंने इसको व्यू में पास कर दी सारी स्टाइलिंग। अब नेविगेटर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स की स्क्रीन को भी है ना पास कर लेंगे। पहले इंडेक्स में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर इसका एक नेविगेटर भी बना लेंगे। मैंने प्रोडक्ट्स की स्क्रीन को एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं इसका नेविगेटर बना रहा हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट में भी मैंने उस स्क्रीन का नाम पास कर दिया और नेम के अंदर भी।
मैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर एक और टेक्स्ट बटन बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें हम लोग जाके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के अंदर मैं टेक्स्ट पास करना भूल गया था। अब मैं देखिए होम स्क्रीन पे आया, अपनी व्यू प्रोडक्ट्स में आया, देखिए ये लोडिंग आ रही है, एक्टिविटी इंडिकेटर शो हो रहा है जब तक मेरा डाटा गेट हो रहा था फायरबेस से। ये देखिए मेरे पास आ चुका है सैम्पल प्रोडक्ट, और एक साइड पे सैम्पल आया था 100। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड मूड।